तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। आज का वीडियो मेरा पूर्णतया आधारित है करंट अफेयर पे, और ये करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे लेखपाल हो, दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीएससी एई हो, शिक्षक भर्ती हो, यूपी पुलिस हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें कुल 50-60 प्रश्न कवर किए गए हैं। जितने भी पुरस्कार होते हैं जो दिए गए हैं उनको भी बताया गया है, जो नहीं दिए गए हैं अभी तक कब दिए जाएंगे उनके बारे में भी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो हम इस वीडियो में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। एक होता है भारतीय सम्मान प्रणाली, इंडियन ऑनर सिस्टम, और एक होता है इंटरनेशनल ऑनर सिस्टम। तो इंडियन ऑनर सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, वो सब बातें हम करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। और एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें हम स्टैटिक जीके करंट अफेयर का पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड कवर करेंगे। तो समय न व्यतीत करते हुए बढ़ते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसे 2019 में भारत रत्न दिया गया? देखिए, ऑप्शन ए है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी है भूपेन हजारिका, ऑप्शन सी है नानाजी देशमुख। दोस्तों इसमें विकल्प सही होगा चौथा, क्योंकि अभी तक भारत में भारत रत्न 48 लोगों को दिया जा चुका है। 48 लोगों को दिया जा चुका है। दोस्तों आपसे कोई पूछे 48वें नंबर पे किसको दिया गया तो नानाजी देशमुख, 47वें नंबर पे किसे दिया गया तो भूपेन हजारिका, 46वें नंबर पे किसे दिया गया तो प्रणब मुखर्जी। इनमें से केवल प्रणब मुखर्जी ही जीवित हैं, बाकी भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख की मृत्यु हो चुकी है, अर्थात मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। और यह भारत रत्न पुरस्कार 1954 से भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। दोस्तों प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और प्रथम भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था उनका नाम था इंदिरा गांधी। और एक प्रश्न और स्टैटिक जीके से रिलेटेड आता है दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी तो खान अब्दुल गफ्फार खान। यह पुरस्कार इस साल 25 जनवरी 2019 को दिए गए थे। 25 जनवरी 2019 को ये दिए गए थे, मतलब घोषणा हुई थी इसकी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, 26 जनवरी 2020 को हुई घोषणा के अनुसार कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? देखिए दोस्तों, दो प्रकार के नागरिक पुरस्कार में दो प्रकार के पुरस्कार होते हैं। एक होता है पद्मा अवार्ड, एक होता है भारत रत्न। तो जो भारत रत्न अवार्ड है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, 26 जनवरी 2020 को हुई घोषणा के अनुसार कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 7 लोगों को दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया। पद्मा अवार्ड की 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषणम, पद्म भूषणम, पद्मश्री। तो जान लीजिए, पद्म भूषणम अवार्ड मिला है 16 व्यक्तियों को और पद्मश्री मिला है 118 व्यक्तियों को। अब इन 7 व्यक्तियों में कौन कौन से लोग थे? पहले थे जॉर्ज फर्नांडिस, मरणोपरांत मिला। अरुण जेटली को भी मरणोपरांत मिला। सुषमा स्वराज को भी मरणोपरांत मिला, और विश्वेशातीर्थ को भी मरणोपरांत मिला। 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है। मैरी कॉम को अभी जीवित है, इनको भी मिला है, 5वीं हो गई। छन्नू लाल मिश्रा 6ठी, और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ 7वें। कुल 141 लोगों को इस बार पद्मा अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो तो हो गए दोस्तों नागरिक पुरस्कार, जो तो 2 क्वेश्चन हमने देखा। अब कुछ भारत की सरकार द्वारा और कुछ व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा साहित्यिक पुरस्कार भी दिए जाते हैं, साहित्यिक सम्मान भी दिए जाते हैं दोस्तों। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैं बताऊं दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक थे साहू शांति प्रसाद जैन, और प्रथम बार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला था। किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को। और 1965 से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उस साल 2 दिसंबर 2019 को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई, और यह मिला है अकित्तम को। मलयालम भाषा के ये कवि हैं अकित्तम। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि का नाम बताइए, तो सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। तो इसका विकल्प सही होता है दोस्तों ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया? 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार, दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार भारत में 1982 से दिया जाता है, और मूर्ति देवी पुरस्कार की घोषणा 1982 से किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? किसके नाम पर की गई थी? तो साहू शांति प्रसाद जैन की मां का नाम है मूर्ति देवी जैन। उन्हीं की याद में साहू शांति प्रसाद जैन ने जो है 1982 से मूर्ति देवी पुरस्कार देने की घोषणा की, और
किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दोनों पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1965 में साहू प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो इस बार 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार दोस्तों किसको मिला है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है इस बार 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार। किस रचना के लिए दिया गया है? आत्मकथा थी इनकी अस्थि और भवति, अस्थि और भवत के लिए। और सबसे पहले 1982 में किसे मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था? उनका नाम था CK नागराज राव, CK नागराज राव। अब दोस्तों कुछ पुरस्कार हैं जो KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 3 पुरस्कार उसमें उनमें से मुख्य हैं। और KK बिरला फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? तो KK बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में कृष्ण कुमार बिरला के द्वारा की गई थी। 16 जनवरी 2020 को KK बिरला फाउंडेशन ने 29वें सरस्वती सम्मान की घोषणा की। और किसको इस बार प्रदान किया गया दोस्तों? वासुदेव मोही को, जो सिंधी साहित्यकार हैं। किस रचना के लिए इन्हें मिला है? तो इनकी रचना है एक लघु कथा है, चेक बुक। लघु कथा क्या है दोस्तों? चेक बुक। तो चेक बुक के लिए 29वां सरस्वती सम्मान मिला है। KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और पहली बार सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? 1991 में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। तो प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त करता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 29वें व्यास सम्मान से दोस्तों सम्मानित किया गया है नासिरा शर्मा को, नासिरा शर्मा को। इसका विकल्प सही होता है ए। यह भी KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और सबसे पहले 1991 में किसे व्यास सम्मान दिया गया था? तो सबसे पहले व्यास सम्मान दिया गया था दोस्तों डॉक्टर रामविलास शर्मा को, डॉक्टर रामविलास शर्मा को। अब आपको बताते हैं चलें, 28वां व्यास सम्मान जो मिला था वो लीलाधर जगूड़ी को मिला था। 28वां व्यास सम्मान लीलाधर जगूड़ी को मिला था। यहाँ 29वां पूछा है। और डॉक्टर एदान सिंह भाटी को बिहारी सम्मान मिला है, या बिहारी पुरस्कार भी KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 30 नवंबर 2019 को इसकी घोषणा हुई है। और डॉक्टर एदान सिंह भाटी को किस रचना के लिए बिहारी सम्मान दिया गया है? आँख हवेरा हरियल सपना, आँख हवेरा हरियल सपना। नासिरा शर्मा को किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला है? 29वां कागज की नाव, नासिरा शर्मा कागज की नाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। 19 दिसंबर 2019 को घोषणा के अनुसार कितने लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों 1954 से यह पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 19 दिसंबर 2019 को घोषणा के अनुसार कितने लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों इस बार 23 लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को? 23 लोगों को। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कि हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है शशि थरूर को। इसका विकल्प सही होता है बी, शशि थरूर। इनकी रचना का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। अगर यहीं पे हिंदी भाषा के लिए पूछ लेता तो हिंदी भाषा के लिए दोस्तों दिया गया है नंद किशोर आचार्य को, नंद किशोर आचार्य को। इनकी एक पुस्तक है, इनका नाम है छिलते हुए अपने को। अगर आपसे उर्दू भाषा के लिए पूछ लेता तो उर्दू भाषा के लिए विकल्प सी सही हो जाता, सफ़ी किदवई। इनकी रचना है सहनेह सर सैयद, सहनेह सर सैयद। और अगर संस्कृत भाषा के लिए पूछ लेता आपसे तो पेत्रा मधुसूदन को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। तो केवल हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, यही 3 भाषाएं बार बार पूछी जाती हैं कि किसे मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और पेत्रा मधुसूदन की रचना है प्रज्ञा चाक्षुषम, चाक्षुषम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 2019 का भारत भारती सम्मान किसे दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट है, थोड़ा सा भारत सम्मान लिखा गया है, लेकिन ये भारत भारती सम्मान है 2019 का। और यह दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। तो यूपी के एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसे दिया गया दोस्तों? तो डॉक्टर उषा किरण खान को, डॉक्टर उषा किरण खान को दिया गया है भारत भारती सम्मान, जो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। मनमोहन सहगल को मिला है लोहिया साहित्य सम्मान।
यह सब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। लोहिया साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान दोस्तों मिला है डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर को। यह पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। और श्री भगवान सिंह को मिला है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान। तो ये इन चारों लोगों को दोस्तों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा साहित्य सम्मानों की घोषणा हुई और इन चारों लोगों को अन्य अन्य पुरस्कार मिले, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है भारत भारती सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये दोस्तों साहित्यिक सम्मान भारत के समाप्त हो गए। अब ये लीडरशिप अवार्ड है, नेतृत्व वाला अवार्ड है। यह है इसमें 3 प्रकार के अवार्ड आते हैं लीडरशिप अवार्ड में। पहला तो आपके स्क्रीन के सामने है, 2019 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसे दिया गया। 2019 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों 2019 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार दिया गया है डेविड एटनबरो को। तो विकल्प सही होता है बी। डेविड एटनबरो दोस्तों ब्रिटेन के हैं, मशहूर प्रकृतिवादी हैं। 2019 का इनको मिला है और 2018 के लिए मिला था दोस्तों सेंटर फॉर साइंसेस एंड एनवायरनमेंट। सेंटर फॉर साइंसेस एंड एनवायरनमेंट को 2018 के लिए मिला था। 19 नवंबर 2019 को इस पुरस्कार की घोषणा दोस्तों की गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 2018 के लिए महात्मा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। यह भी दोस्तों एक लीडरशिप अवार्ड है। देखिए आपने सबसे पहले कौन सा अवार्ड पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा नागरिक सम्मान, नागरिक पुरस्कार, उसके बाद पढ़ा साहित्यिक पुरस्कार, इसके बाद आप लीडरशिप अवार्ड में 3 अवार्ड होते हैं। पहला आपने देख लिया और ये दूसरा आपके स्क्रीन के सामने है। 2018 के लिए महात्मा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों 2018 के लिए महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, इसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, 2018 के लिए दोस्तों मिला है योहेई सासाकावा। किसको मिला है, योहेई सासाकावा को 2018 के लिए मिला है। एकल ट्रस्ट अभियान को 2017 के लिए मिला है। अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को 2016 के लिए मिला है। विवेकानंद केंद्र को मिला है 2015 के लिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस सम्मान की घोषणा 4 सालों से ये सम्मान नहीं दिया जा रहा था, अभी जल्द ही इस पुरस्कार 17 जनवरी 2019 को इसकी घोषणा हुई। एक साथ 2015 के लिए, 16 के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए पुरस्कार, सारे पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई, क्योंकि 2014 के बाद इस पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई थी। तो ये चारों विकल्प आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2018 के लिए योहेई सासाकावा को मिला है, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सद्भावना दूत हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 अगस्त 2019 को अभिनंदन वर्तमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। अभिनंदन वर्तमान को कौन सा पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो इनको दोस्तों प्रदान किया गया है वीर चक्र। कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है दोस्तों, वीर चक्र। अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र मिला है। तो आप जानते हैं कि ये जो अवार्ड होते हैं इसमें बहुत सारे अवार्ड होते हैं, महापरम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ऐसे ऐसे करके शांति के दौरान दिया जाने वाला पुरस्कार, युद्ध के दौरान दिया जाने वाला पुरस्कार। तो दोस्तों यह जो है वीर चक्र युद्ध के दौरान दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे पहला है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर, तीसरा है वीर चक्र। और इनको दोस्तों एक पुरस्कार और मिला है अभिनंदन वर्तमान को, यही जान लीजिए, महावीर स्वामी अहिंसा पुरस्कार। महावीर स्वामी अहिंसा पुरस्कार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, 15 अगस्त 2019 को कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जो कीर्ति चक्र है वो शांति के दौरान दिया जाने वाला अशोक चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो इसका विकल्प सही होगा दोस्तों डी। सिपाही प्रकाश जाधव और हर्षपाल सिंह, इन दोनों लोगों को मिला है कीर्ति चक्र। कौन सा चक्र दोस्तों, कीर्ति चक्र। 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, 26 जनवरी 2020 को गणतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 22 बच्चों को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार सम्मानित किया गया, जिनमें से 12 बालक थे, 10 बालिकाएं थीं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है इससे रिलेटेड, एक बच्चे को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है, तो पूछ सकता है कि किस बच्चे को मरणोपरांत राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिया गया। तो उनका नाम है मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद
मोहम्मद मोहसिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? ये देखिए दोस्तों, यह स्पोर्ट्स अवार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं, हर वर्ष दिए जाते हैं। तो 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दोस्तों, इसकी घोषणा 29 अगस्त को जो है राष्ट्रपति ने इसको दिया था। 29 अगस्त को ही ये पुरस्कार क्यों दिए गए? क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है और 29 अगस्त भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दीपा मलिक और बजरंग पुनिया दोनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। आपसे पूछ सकता है बजरंग पुनिया किससे संबंधित हैं, किस खेल से? तो कुश्ती से। दीपा मलिक किस खेल से संबंधित हैं? पैरा एथलेटिक्स से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 के लिए मिला है अबी अहमद अली को। अबी अहमद अली को, इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं ये दोस्तों, इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। कौन? अबी अहमद अली। विकल्प में पीटर हैंडके भी दिखाई दे रहे हैं। पीटर हैंडके को साहित्य का नोबेल दिया गया है। 2019 का साहित्य का नोबेल पीटर हैंडके को दिया गया है। यही जान लीजिए कि 2018 में साहित्य का नोबेल नहीं दिया गया था, तो 2018 के लिए भी इसी बार साहित्य का नोबेल दिया गया है और मिला है ओल्गा तोकारचुक को। किसको? ओल्गा तोकारचुक को। तो इस बार 2019 के लिए शांति का नोबेल अबी अहमद अली को मिला है, जो इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया गया है अभिजीत बनर्जी को, डुफ्लो को और माइकल क्रेमर को। तो तीनों विकल्प सही हैं, जिनमें से अभिजीत बनर्जी भारतीय हैं, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको तो पता ही है कि जो नोबेल पुरस्कार है यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जो मुझे महत्वपूर्ण लगा, जो एग्जाम में आ सकता है, उसको मैंने कवर कर लिया। बाकी भौतिकी, रसायन और चिकित्सा वाला आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। 2019 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को मिला? सभी लोग सुने हैं कि रवीश कुमार को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, रवीश कुमार को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 2019 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो किसे दिया, कितने लोगों को मिला दोस्तों? 5 लोगों को मिला है। रवीश कुमार सहित 5 लोगों को मिला गया है, जिसमें से 2 पत्रकार थे, रवीश कुमार कोस्वेबिन, और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे अंग खाना, और संगीतकार थे रेमुडो पुजाते, किम जोंग की सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो इन 5 लोगों को इस बार का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। और अगर अच्छे से जानना होगा आप गूगल कर सकते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबेल कहा जाता है, रैमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहा जाता है और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ग्रीन नोबेल कहा जाता है। कितने लोगों को इस बार दिया गया है? तो दोस्तों इस बार 6 व्यक्तियों को यह दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 6 लोगों को। इनमें से कोई भारतीय नहीं था, इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको जानना होगा तो आप गूगल कर लीजिएगा। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 जिसे वैकल्पिक नोबेल कहा जाता है, तो 2019 का वैकल्पिक नोबेल किसे दिया गया दोस्तों? 2019 का वैकल्पिक नोबेल किसे दिया गया? तो यहाँ पर विकल्प में ग्रेटा थनबर्ग है। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में बताएंगे आपको। अभिनतोउ हैदर और गुओ जियानमेई डवी कोपेनवारा, इस सभी लोगों को मिला है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। इनमें से ग्रेटा थनबर्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 भी चुना गया। यह मात्र 16 वर्षीय बालिका हैं। इनको शांति के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, शांति के नोबेल के लिए, लेकिन यह वह पुरस्कार नहीं जीत पाई। पुरस्कार किसे मिला है? अबी अहमद अली को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 किसे मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी दोस्तों मिला है ग्रेटा थनबर्ग और डिविना मलोम को। ग्रेटा थनबर्ग और डिविना मलोम को। दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक लड़की हैं, 16 वर्षीय हैं। जलवायु परिवर्तन में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह इस पुरस्कार की घोषणा 20 दिसंबर 2019 को की गई है। इस पुरस्कार को एक संस्था है जिसका नाम है किड्स राइट्स, यह देती है। तो इन दोनों लोगों को मिला है ये पुरस्कार, डिविना मलोम और ग्रेटा थनबर्ग को। क्वेश्चन नंबर अगला है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 कौन चुना गया? विकल्प में ग्रेटा थनबर्ग है, मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन।
व्लादिमीर पुतिन। तो इस बार दिया गया है दोस्तों टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 बनी है ग्रेटा थनबर्ग, स्वीडन की महिला है। जलवायु परिवर्तन पर लेकर बहुत आंदोलन किया है इन्होंने और काफ़ी फेमस हो चुकी हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, मैन बुकर पुरस्कार 2019 किसे मिला? तो मैन बुकर पुरस्कार 2019 इस बार दो लोगों को मिला, मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डाइन एवरिस्टो को। तो विकल्प सही होगा सी, ए और बी दोनों। अब देखो दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार से रिलेटेड एक तथ्य है जिसे आपको जानना आवश्यक है। यह पुरस्कार कॉमनवेल्थ अर्थात राष्ट्रकुल या आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए मौलिक उपन्यास जो अंग्रेजी में, मूल रूप से अंग्रेजी में हो, अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। संयुक्त रूप से इस बार यह पुरस्कार दो लोगों को मिला है दोस्तों, दोनों विकल्प आपके सामने है। एक पुरस्कार और होता है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो मैन बुकर पुरस्कार तो केवल कॉमनवेल्थ नेशन को दिया जाता है और मूल रूप से इंग्लिश में लिखा गया हो, लेकिन मैन बुकर संस्था ने एक और पुरस्कार की घोषणा की जिसका नाम है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का मतलब अब कॉमनवेल्थ नेशन वो हो या न हो, कॉमनवेल्थ नेशन में इस टाइम कुल 54 देश हैं। 54 देशों के अलावा पूरे विश्व के 193 देशों में से कोई भी, किसी भी देश का व्यक्ति किसी भी भाषा में कोई अपना उपन्यास अगर लिखता है बशर्ते उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया हो। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 मिला है जोखा अलहर्थी को। जोखा अलहर्थी को, इनकी पुस्तक का नाम था सेलेस्टियल बॉडी। मूल रूप से ये अरबी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इस उपन्यास को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, क्योंकि देखिए मैन बुकर पुरस्कार केवल इंग्लिश के लिए ही दिया जाता है, लेकिन मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अन्य भाषाओं में लिखी गई हो और अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड हो और कॉमनवेल्थ नेशन के अलावा अन्य नेशन भी हों उनको भी दिया जाता है। तो मार्लिन बूथ ने इस सेलेस्टियल बॉडी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो जो पुरस्कार राशि होगी दोस्तों ये दोनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, जोखा अलहर्थी और मार्लिन बूथ। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा मैन बुकर पुरस्कार और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में क्या अंतर है। यह ब्रिटेन के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल कहते हैं 2020 में किसे प्रदान किया गया? एबेल पुरस्कार 2020 का, जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये 2020 का किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इस बार दो लोगों को यह पुरस्कार मिला है। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, एक मिला है हिलेल फुर्स्टेनबर्ग इजराइल की महिला है और ग्रेगरी मार्गुलिस यह अमेरिका की हैं। यह महत्वपूर्ण, तो विकल्प सही होगा सी, दो लोगों को मिला है, लेकिन हिलेल फुर्स्टेनबर्ग प्रथम महिला है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार की घोषणा दोस्तों 25 मार्च 2020 को की गई है। अभी हाल ही में 25 मार्च 2020 को इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। प्रित्जगर पुरस्कार, प्रित्जगर आधा तय रहेगा, मिसप्रिंट है। प्रित्जगर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो दोस्तों इस बार मिला है अराता इसोजाकी को। अराता इसोजाकी को मिला है प्रित्जगर पुरस्कार। इसे आर्किटेक्चर या वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। बालकृष्ण दोषी को 2018 के लिए मिला था, तो इसका विकल्प सही होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म कौन सी रही? 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म दोस्तों कौन सी रही? इसे एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार की बेस्ट फिल्म रही पैरासाइट। साउथ कोरिया की मूवी है पैरासाइट, बेस्ट फिल्म रही। तो विकल्प सही होता है ए। अगर बेस्ट निर्देशक पूछ ले आपसे तो बांग जून हो, फिल्म पैरासाइट के निर्देशक थे बांग जून हो। बेस्ट एक्टर का पूछ ले तो जोकर फिल्म के अभिनेता जॉकिन फोनिक्स। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? सबसे अच्छी अभिनेत्री का रेनी ज्वेगर। और एक बात और जान लीजिए महत्वपूर्ण है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला इस बार ब्रैड पिट को। तो ब्रैड पिट बहुत ही फेमस अभिनेता हैं। किस फिल्म के लिए मिला इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड? वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। अब दोस्तों 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? इसकी घोषणा 5 जनवरी 2020 को हुई। ऑस्कर के बाद सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है दोस्तों यह। तो इस बार बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है 1917 को। और बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला है दोस्तों जॉकिन फोनिक्स को, जिनको ऑस्कर में भी बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला था। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार भी सेम है रेनी ज्वेगर को, जूडी फिल्म के लिए। तो
ये रहा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से रिलेटेड। अब 73वां बाफ्टा पुरस्कार 2020 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? बाफ्टा पुरस्कार दोस्तों, बाफ्टा के फुल फॉर्म में जब गूगल करेंगे आप तो आप पाएंगे ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म रही 1917। सबसे ज़्यादा अवार्ड भी फिल्म 1917 ने जीता। कितने अवार्ड जीते? 7 अवार्ड कुल जीते हैं। बेस्ट फिल्म रही। बेस्ट एक्टर फिर से जॉकिन फोनिक्स रहे और बेस्ट एक्ट्रेस वही रेनी ज्वेगर रही। तो दोस्तों बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर तीनों में सेम रहे हैं। बेस्ट फिल्म, नॉन इंग्लिश बेस्ट फिल्म कौन सी रही? पैरासाइट। चूंकि ये ब्रिटेन का है तो सारी फिल्में इसमें इंग्लिश में ही पुरस्कृत की जाती हैं। तो नॉन बेस्ट डायरेक्टर इसमें कौन से रहे? सैम मेडेंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? दोस्तों मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स की बात हो रही है, मिस वर्ल्ड की नहीं। तो जोजी बिनी टुंजी। किसको मिला है? जोजी बिनी टुंजी। विकल्प सही होता है ए, जोजी बिनी टुंजी को मिला है मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब। 9 दिसंबर 2019 को इसकी घोषणा हुई। भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स सबसे पहले किसको मिला था? सुष्मिता सेन को मिला था। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसको मिला? टोनी एन सिंह। यह जमैका के रहने वाली हैं और जूजी बिनी टुंजी दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं। टोनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब मिला दोस्तों। 14 दिसंबर 2019 को इसकी घोषणा हुई। भारत की सुमन राव इसमें तीसरे स्थान पर रही और प्रथम भारतीय जिन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था 1966 में रीता फारिया थी। कौन थी दोस्तों? रीता फारिया थी। यूनिसेफ का मानवतावादी पुरस्कार 2019 का किसे मिला? तो प्रियंका चोपड़ा को मिला है दोस्तों यूनिसेफ का मानवतावादी पुरस्कार। विकल्प बी सही होता है। प्रियंका चोपड़ा को मिला है यूनिसेफ का मानवतावादी पुरस्कार। क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसको मिला? तो क्रिस्टल अवार्ड दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर वर्ष उसका आयोजन होता है स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यह क्रिस्टल अवार्ड दिया जाता है। इस बार मिला है यह अवार्ड दोस्तों दीपिका पादुकोण को। किसको मिला है क्रिस्टल अवार्ड इस बार? दीपिका पादुकोण को। मिस अर्थ 2019 का खिताब किसे दिया गया दोस्तों? मिस अर्थ 2019 का खिताब मिला है दोस्तों नेल्लिस पीमेंटल को। मिस अर्थ 2019 का खिताब मिला है नेल्लिस पीमेंटल को। मिस अर्थ 2019। मिस इंटरनेशनल 2019 का खिताब की दोस्तों किसे मिला है? तो सिरे थॉर्न लेयरम वाट। सिरे थॉर्न लेयरम वाट। सिरेथोर्न लेरम वाट को मिला है मिस इंटरनेशनल 2019। मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का खिताब किसे मिला है? सुमन राव को। और सुमन राव को ही फेमिना मिस इंडिया का पुरस्कार भी मिला है। और जो भारत का में फेमिना मिस इंडिया होता है वही मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करता है और मिस वर्ल्ड में सुमन राव को तीसरा स्थान मिला। मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल 2019 का खिताब किससे मिला दोस्तों? तो चायन हुइसमैन को। किसको? चायन हुइसमैन को। चायन हुइसमैन को मिला है मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल 2019। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 किसे मिला दोस्तों? यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जिसको मिला है वो भारतीय मूल की हैं, प्रिया सेराव। प्रिया सेराव भारतीय मूल की हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं तो मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान जानने का हमारे लिए एग्जाम के उद्देश्य से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इस बार यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रिया सेराव को मिला है जो कि भारतीय मूल की हैं। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया, देखिए फेमिना मिस इंडिया सुमन राव थी, लेकिन फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? शिवानी जाधव को। किसे मिला है? शिवानी जाधव को। शिवानी जाधव को मिला है दोस्तों फेमिना मिस इंडिया पुरस्कार, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया पुरस्कार। ग्रैमी अवार्ड 62वें ग्रैमी अवार्ड 2020 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है दोस्तों बैड गाय। विकल्प ए सही होगा इसका, बैड गाय। ग्रैमी पुरस्कार की घोषणा दोस्तों 26 जनवरी 2020 को की गई है। सॉन्ग ऑफ द ईयर बैड गाय रही और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी बैड गाय। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में सॉन्ग ऑफ द ईयर की जगह पे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर रहता तब भी बैड गाय। और ये किसका है दोस्तों? बिली एलिस को। इस बार ग्रैमी अवार्ड में सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसे मिले अगर यह प्रश्न आ जाए तो बिली एलिस। बिली एलिस को 5 पुरस्कार मिले हैं, कुल 5 पुरस्कार इस बार मिले हैं। और इस बार एल्बम ऑफ द ईयर रहा व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप। व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप। बिली एलिस ने इस बार सबसे ज़्यादा 5 ग्रैमी अवार्ड जीते, तो यह ध्यान रखिएगा आप।
ठीक है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो दोस्तों 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है अंधाधुंध को। हम बताएं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिल्मी दुनिया के दो पुरस्कार दिए जाते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर के और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, दो पुरस्कार दिए जाते हैं। और बॉलीवुड के द्वारा फिल्मी दुनिया के दो पुरस्कार दिए जाते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर का, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है उसे आईफा बोलते हैं हम, और जो राष्ट्रीय स्तर का होता है उसे फिल्म फेयर बोलते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर का, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? 23 दिसंबर 2019 को इसकी घोषणा हुई, अंधाधुंध को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दो लोगों को मिला है दोस्तों, आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कीर्ति सुरेश को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है इसमें दोस्तों सुरेखा सीकरी को। सुरेखा सीकरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आदित्य धर पुरी को। किसको? आदित्य धर को, उरी फिल्म के लिए, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। अब अगले पे आते हैं। देखिए, यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पहले हमने राष्ट्रीय देखा, अब अंतर्राष्ट्रीय देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 50वां भारतीय फिल्म महोत्सव, जिसे इफ्फी के नाम से जानते हैं, में आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड किसे दिया गया है? आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड हर वर्ष नहीं दिए जाते हैं, चूंकि 50 वर्ष पूरे ही हुए थे, इसलिए अमिताभ बच्चन जी के हाथों इस बार रजनीकांत को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा अवार्ड? आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड। और इसका महोत्सव दोस्तों, इसका उत्सव कहाँ पे मनाया गया? गोवा में, गोवा की राजधानी पणजी में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? इजाबेल हप्पट को। गोल्डन पीकॉक अवार्ड इसी में मिला है, एक फिल्म है फ्रांस की पार्टिकल्स को। आपसे पूछ सकता है ओपनिंग फिल्म कौन सी रही? तो ओपनिंग फिल्म रही इस बार डिपोजिट द फॉग। डिपोजिट द फॉग। फोकस कंट्री कौन सी रही इसमें? रूस। और क्लोजिंग फिल्म रही दोस्तों, क्लोजिंग फिल्म इतना नहीं आएगा, बेस्ट डायरेक्टर अगर आपसे पूछ दे तो लीजो जोस पेल्लिसेरी। 50वें इफ्फी महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को मिला? गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को मिला? जो बेस्ट फिल्म होती है इसमें उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें पार्टिकल फिल्म को मैं बतला चुका हूँ 50वें फिल्म महोत्सव में दिया गया। अब दोस्तों यह बॉलीवुड के द्वारा दिया जाता है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड, जो राष्ट्रीय स्तर का होता है। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों गली बॉय को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट एक्टर कौन से रहे इसमें? रणबीर कपूर। गली बॉय ने इस बार जान लीजिए 65वें फिल्म फेयर में सारे पुरस्कार जीत लिए। 15 फरवरी 2020 को यह पुरस्कार वितरित किए गए। और गली बॉय के एक्टर थे रणबीर सिंह, इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। गली बॉय की एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। जोया अख्तर गली बॉय की डायरेक्टर थी, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है दोस्तों। तो सारे पुरस्कार इस बार, अगर 65वें फिल्म फेयर से रिलेटेड कोई भी पुरस्कार एग्जाम में आ जाए, आपको गली बॉय लगाना है। और गली बॉय में जो बेस्ट एक्टर है उसी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता, जो एक्ट्रेस है उसी ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता, जो डायरेक्टर है उन्होंने ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। अब यह आईफा है दोस्तों, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। 2019 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो राजी फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला दोस्तों रणवीर सिंह को, बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को, और बेस्ट डायरेक्टर इसमें चेंज हो गए हैं श्री राम राघवन को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। तो आपको समझ में आ गया कि फिल्मी दुनिया में किस टाइप के पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों भारत सरकार द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान दिया गया इस बार, अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले की बात है। इस बार 30 मीडिया हाउस को यह पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। आप प्रत्येक मीडिया हाउस का नाम याद रखें, ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार।
गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार 20 दिसंबर 2019 को दिया गया। किसको दिया गया इस बार, किस चीज़ के लिए दिया गया? पशु कल्याण के लिए दिया गया। यह पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इस बार पहली बार दिया गया है और यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है दोस्तों। यह पुरस्कार पुर्तगाल के पीएम ने शुरू किया है, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर ने यह पुरस्कार शुरू किया है और पशु कल्याण के लिए इस पुरस्कार को पहली बार समर्पित कर दिया। पाली उमरीगर अवार्ड 2019 किसे मिला? जसप्रीत बुमराह को मिला है पाली उमरीगर अवार्ड 2019। दोस्तों, पाली उमरीगर अवार्ड यह पुरुषों में बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। 14 जनवरी 2020 को यह इस पुरस्कार की घोषणा हुई। जसप्रीत बुमराह को यह पुरस्कार बीसीसीआई के द्वारा दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है इस बार पूनम यादव को। अब आते हैं आईसीसी अवार्ड में। आईसीसी अवार्ड में किसे सर गार फील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान किया गया? तो दोस्तों, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी सबसे आईसीसी का सबसे बड़ा अवार्ड है। मतलब बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो बेन स्टोक्स को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। पैट कमिंस को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया आईसीसी के अवार्ड में। रोहित शर्मा को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया और विराट कोहली को दोस्तों चुना गया है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए विराट कोहली को चुना गया है इस बार। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2019 में किसे मिला? तो रानी रामपाल को दोस्तों वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया है। रानी रामपाल भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है। इसमें वोटिंग कराई गई और वोटिंग के जरिए यह पुरस्कार दिया गया है। वोटिंग के जरिए दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। तो और इसमें विजेता की घोषणा हुई है। लॉरियंस स्पोर्ट मूवमेंट अवार्ड स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो लॉरियंस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड दोस्तों इस बार सचिन तेंदुलकर को मिला है। किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को। हुआ क्या, एक सर्वे कराया गया कि 2000 से 2020 तक खेल प्रेमी किसी एक पल का चुनाव करें और अलग अलग खेलों के अलग अलग खेल प्रेमियों ने एक पल को चुना। उसमें सचिन तेंदुलकर को जब भारत 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, कंधे पर बिठा करके जो महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ने घुमाया था, उस पल को सर्वश्रेष्ठ पल चुना गया। तो इसमें सचिन तेंदुलकर विजयी रहे, दूर दूर तक कोई मुकाबले में नहीं था। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसे मिला? इसका विकल्प सही होगा सी, लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को मिला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार इस बार किसे मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार इस बार मिला है दोस्तों डॉक्टर एन.एस. धर्मशक्तु को। एन.एस. धर्मशक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से इस बार दोस्तों सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? 7 फरवरी 2020 को इसकी घोषणा हुई। यह पुरस्कार गांधी स्मारक कुष्ठ फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार, और संस्था की श्रेणी में कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को यह पुरस्कार दिया गया है। 7 फरवरी 2020 को इसकी घोषणा हुई। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे मिला? 23 जनवरी 2020 को इसकी घोषणा हुई। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती होती है। संस्था की श्रेणी में उत्तराखंड के आपदा समन एवं प्रबंधन केंद्र को यह पुरस्कार मिला और व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों कुमार मुन्नन सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। स्वच्छता एम्बेसडर 2019 का स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड 2019 का कौन जीता? सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार मिला। किसने दिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने यह पुरस्कार स्वयं अपने हाथों से सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में कौन सी राजधानी शीर्ष पर रही? ध्यान रखिएगा, शहर नहीं पूछ रहा है, राजधानी पूछ रहा है। तो इसका उत्तर सही होगा भोपाल। अगर पूछे स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा तो इंदौर। अगर पूछे स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में किस राज्य का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा तो आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार, यह शहरी पुरस्कार है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 को शहरी के नाम से आप जानिए। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? शीर्ष स्थान पर दोस्तों तमिलनाडु रहा राज्य के मामले में। और जिले में तेलंगाना का एक जिला है पेद्दापल्ली।
पेद्दापल्ली। पेद्दापल्ली जिले में टॉप पर रहा। अगर प्रश्न आए अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य कौन सा रहा, तो अधिकतम स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 में अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य कौन सा रहा, तो उत्तर प्रदेश रहा। कौन सा राज्य रहा दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश रहा, उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। हाल ही में प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? हाल ही में प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? CNR राव। इन्हें 2014 में सचिन तेंदुलकर के साथ भारत रत्न भी मिल चुका है। CNR राव को प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों दिया गया। इसकी घोषणा फरवरी माह में की गई। ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड इस बार किसे दिया गया? 2019 के लिए दिया गया, लेकिन घोषणा 2020 में हुई है। दिव्या कर्नाड, विकल्प कौन सा सही होगा? दिव्या कर्नाड। मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? DRDO के चीफ हैं दोस्तों G सतीश रेड्डी को मिला है इस बार मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019। घोषणा 2020 में हुई है, ध्यान रखिएगा। 2019 का स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किस शहर को मिला? तो 2019 का स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दोस्तों मिला है अबू धाबी को। अबू धाबी UAE की राजधानी है, UAE की राजधानी है अबू धाबी। इसकी घोषणा भी दोस्तों मार्च 2020 में की गई। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 कौन बना? पेटा पर्सन ऑफ द ईयर दोस्तों जोकर फिल्म के अभिनेता जोकिन फिनिक्स बने हैं पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2019 कौन रहा? तो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता विराट कोहली ने। अब देखिए दोस्तों, फुटबॉल का सबसे बड़ा पुरस्कार है बैलन डी ओर पुरस्कार। तो मतलब बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरुष में और बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर महिला में कौन कौन रहे? तो बेस्ट फुटबॉलर का पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को, और बेस्ट फुटबॉलर महिला में मिला है मैगन रैपिनो को, जो कि अमेरिका की हैं। मैगन रैपिनो को दोस्तों, ये अमेरिका की हैं मैगन रैपिनो। लारियंस में भी वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर में लियोनेल मेसी थे, लेकिन अकेले नहीं थे, इनके साथ साथ लुइस हैमिल्टन भी थे। तो लॉरियंस अवार्ड में, जो कि 18 फरवरी 2020 को लॉरियंस अवार्ड की घोषणा हुई थी दोस्तों। तो ये रहा हमारा पुरस्कारों से रिलेटेड अप्रैल माह तक, अप्रैल 2020 तक जितने भी पुरस्कार दिए गए, सारे पुरस्कारों की सूची श्रेणी। एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें कौन से पुरस्कार कब से शुरू किए गए, स्टैटिक जीके को कवर करते हुए ये वीडियो हमारा कल तक आपको मिल जाएगा। तो आप इसके ही प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक भी उसका मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।